नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल पर। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जेम्स स्टोन से रिलेटेड। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं मोती रत्न, चंद्रदेव का सबसे पावरफुल और स्ट्रांग जो रत्न है वो है मोती। और मोती रत्न के बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो वो क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट होना चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, कोई भी उसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, तभी आपको उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। चंद्रदेव का यह रत्न होता है, इससे चंद्रदेव स्ट्रांग होते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए चंद्रदेव को ग्रहण दोष बन रहा है, या फिर चंद्रदेव आपकी कुंडली के अंदर अमावस्या दोष बना रहे हैं, सूर्य के नजदीक आकर वह अस्त हो गए हैं, या फिर किसी भी तरह से चंद्रदेव की डिग्री कम है और वो कमजोर हैं, तो उन्हें आपको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे मन के कारक होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा मन जो है वो प्रसन्न रहना चाहिए, या फिर मन से हम स्ट्रांग होने चाहिए। जहां भी मन शब्द लग जाएगा, जिस भी बात के आगे मन लग जाएगा, वहां पर बात होगी चंद्रदेव की। और अगर चंद्रदेव कुंडली में पीड़ित है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम होगी ही होगी। मन स्थिर नहीं रहेगा, एकाग्रता भंग हो जाएगी, मन के अंदर बार बार गलत नेगेटिव विचार आएंगे, और भी बहुत सी ऐसी बातें होती है जो मन से रिलेटेड होती है। और हम जानते हैं एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, ये सब चंद्रदेव से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर चंद्रदेव को अगर आप स्ट्रांग कर लेते हैं तो फिर यह प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। तो आपको उनका रत्न धारण करना है और उनके बीज मंत्र भी करने हैं। रत्न के बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको बेस्ट क्वालिटी का मोती धारण करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी मोती पड़े हैं, ये मतलब ये समझ लीजिए कि 100 जो मोती होते हैं, क्योंकि मोती का जो आकार होता है, जब सीप में से मोती निकलता है तो वो जो मोती का आकार होता है वो भी थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं होता है, गोल शेप में नहीं होता है। कोई टेढ़े होते हैं, कोई कहीं से कैसे होते हैं, और कोई कहीं से कोई दूसरे दाग धब्बे उसमें होते हैं। तो मोती रत्न भी ऐसा होता है कि उसमें से भी जैसे 100-50 पीस होते हैं, उसमें से एक पीस निकलता है जो बेस्ट राशि रत्न के लिए काम में आता है। तो उन 100 पीस में से ही निकाल कर ये एक कलेक्शन इकट्ठा किया गया है, जिसमें 5.25 रत्ती से लेकर मतलब बड़े साइज तक के मोती हैं, 12.25, 13.5, 14 तक रत्ती तक के भी मोती हैं। तो वेट के अकॉर्डिंग यह धारण किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जितने भी मोती हैं, जितने भी पर्ल हैं, ये सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के हैं, सुपीरियर क्वालिटी के हैं। किसी भी पीस को हम देख लें, यानी कि ये इसमें मान लीजिए कि 500 पीस हैं या 1000 पीस हैं, तो आप किसी भी पीस को देखें और किसी भी एंगल से देखें, आपको हर पीस बहुत बेस्ट क्वालिटी का नजर आएगा। आप इसे देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करता हूँ। देखिए, आप फोकस करने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये किस क्वालिटी का मोती है। अब ये देखिए इसकी क्वालिटी, आप इसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं, हर एंगल से आपको ये बेस्ट बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा। और आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, वाइटनेस देख सकते हैं। तो ये सुपीरियर क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का मोती है। तो आप किसी भी पैकेट में देख लीजिए, ये 5.25 रत्ती का मोती है। इससे बड़ा साइज हम देख लेते हैं, 6.25 रत्ती का भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी हर एक पीस बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। किसी भी पीस को हम देखेंगे तो हमें साफ ये चीज नजर आ जाएगी कि किसी भी एंगल से कहीं भी कोई किसी भी मोती में प्रॉब्लम नहीं है। सारे ही जो मोती हैं वो बेस्ट क्वालिटी के मोती हैं, यानी इनके जो रिजल्ट है हमें बेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का मोती है। ठीक है, इस पे आपको थोड़े नेचुरल इफेक्ट्स भी नजर आ जाएंगे। जैसे ये पीछे से मैं आपको ये मोती दिखा देता हूँ, ये बैक साइड से, तो आप इसके नेचुरल इफेक्ट्स देख सकते हैं। क्योंकि सीप के अंदर ये मोती इस तरह से रखा हुआ होता है, तो सीप उस पर लेयर बनाना शुरू करती है। तो नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा दिखेगा कि ये रफ टाइप है, बाकी ऊपर से आप देखिए इसकी परफेक्ट शाइनिंग है और परफेक्ट इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये बेस्ट क्वालिटी का मोती है। और किस तरह के मोती होते हैं जो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, देखिए मैं थोड़ा सा कलेक्शन आपको दिखा देता हूँ, जिसे हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, ये जो मोती है ये नीचे से बिल्कुल शेप में अच्छा नहीं है, और आप देख सकते हैं ये इस तरह का मोती है, इसे हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। या इस मोती को देखिए आप, ये भी आपको नीचे से शेप में बिल्कुल नजर नहीं आएगा, आकार इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रिजल्ट इसके भी मिलेंगे, लेकिन अगर बेस्ट पीस होगा तो उसके बेस्ट रिजल्ट है। अब ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हैं अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर डिफेक्ट है, तो इसे रिजेक्शन में डाल दिया गया है। तो ये रिजेक्शन वाले जो मोती हैं वो बिल्कुल अलग कर दिए जाते हैं।
और सुपीरियर क्वालिटी का मोती ही आप तक पहुंचाया जाता है। ये बड़े साइज़ के मोती हैं जो 7.25, 8.25 रत्ती, 9.25 रत्ती, 10.25 रत्ती के मोती हैं। आप किसी भी पीस को देखिए, किसी भी एंगल से देखिए, आपको हर चीज़ साफ नज़र आएगी कि कोई भी पीस ऐसा नहीं है जिसमें आप कोई भी 1% भी कमी निकाल सकें। इसकी रिंग भी बनी हुई है, अभी मैं आपको रिंग भी इसकी बता देता हूँ। और चंद्रदेव को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मोती रत्न सबसे बेस्ट रत्न होता है चंद्रदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चंद्रदेव की पावर को बढ़ाने के लिए। और अगर बेस्ट क्वालिटी का मोती आप धारण करेंगे तो आपको उसके बेस्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। और कॉस्टिंग वाइज भी अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग में आपको यह रत्न दिया जाता है। अगर आप एक पीस परचेस करने जाते हैं, ओनली एक पीस, तो वैसे ही उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मार्केट में ले ली जाती है। तो हमारा काम जो है वो बल्क में काम है, होलसेल का काम है, तो आपको बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग पर वो चीज़ दे दी जाती है, बहुत कम कॉस्टिंग में वो चीज़ दे दी जाती है। और आप इस रिंग को देख सकते हैं, ये मोती की रिंग रेडी हुई है कस्टमर के लिए। आप सबसे पहले तो इस रिंग की डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। और ये जो रिंग बनी हुई है इसे कहते हैं हम ढलाई में बनी हुई रिंग। और ये जो रिंग है ये बनी हुई है 92 टन सिल्वर। 92 टन सिल्वर का मतलब हुआ इसके अंदर 92% प्योर सिल्वर है, 8% अदर मेटल इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि इसकी हार्डनेस बढ़ानी होती है, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल होता है, जो सॉफ्ट मेटल होता है चांदी। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये ढलाई में बनी हुई रिंग है। ढलाई में सबसे पहले सांचे में रिंग रेडी की जाती है और रत्न के साइज के आधार पर, फिर उसके बाद ये इस तरह से फिटिंग की जाती है। कहीं भी आपको कोई जॉइंट भी नज़र इसके अंदर नहीं आएगा। लिटिल फिंगर में इसे धारण किया जाता है बेस्ट रिजल्ट के लिए, और लिटिल फिंगर के अंदर ही इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा चंद्र पर्वत होता है वह लिटिल फिंगर के नीचे वाले पोर्शन पर ही होता है। तो इसके बेस्ट रिजल्ट जो हमें मिलते हैं वो लिटिल फिंगर में ही मिलते हैं। और इस मोती को भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मोती है जो इस रिंग में फिट किया गया है। हर एंगल से आप देख सकते हैं, और इसकी फिटिंग भी बहुत प्रॉपर है। इसकी जो कोठी बनी हुई है और उस कोठी में जो इसको फिट किया है नगीने को, वो आप देखिए बहुत प्रॉपर वे में और फिनिशिंग के साथ फिट किया गया। तो जब कोई चीज़ बहुत परफेक्ट वे में बनती है, भले वो मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या रत्न की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उसके बेस्ट रिजल्ट फिर हमें मिलते ही मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो मोती हैं, जो पर्ल हैं, वो सुपर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के ही यूज़ किए जाते हैं। कोई भी ऐसा मोती यूज़ नहीं किया जाता है जो कहीं से भी किसी भी एंगल से हमें लगता हो कि यह मोती दिखने में या फिर कहीं से खंडित हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। कोई नेचुरल छोटा मोटा इफेक्ट हो तो वो बात दूसरी है, बाकी कहीं भी ऐसा लगता है कि यह मोती क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है तो उसे साइड में निकाल दिया जाता है। बाकी इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर को जो बेस्ट क्वालिटी के मोती हैं वो ही दिए जाएं। अब आप इन मोतियों को देख सकते हैं। अगर आप इतने पीस छांटने जाते हैं कि भाई आप कहीं कोई, मान लीजिए कि अगर आपको इस क्वालिटी का पीस चाहिए तो कम से कम 100-150 पीस में से ये एक पीस ऐसा निकलेगा इस क्वालिटी का पीस। बाकी जो मोती होंगे वो ठीक है, कहीं ना कहीं ज्वेलरी में या कोई दूसरी चीज़ों में काम आ जाते हैं। बाकी जो राशि रत्न में मोती यूज़ किया जाता है वह बेस्ट क्वालिटी का ही यूज़ किया जाता है, जिसकी शाइनिंग एक तो बहुत प्रॉपर हो। आप देख सकते हैं शाइनिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, और शाइनिंग के साथ साथ जो आप देख सकते हैं हर एंगल से जो मोती है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो रिंग में ये फिट होने के बाद और ब्यूटीफुल लगता है। और चंद्रदेव को स्ट्रॉन्ग करना अगर है आपको, चंद्रदेव आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो आप मोती धारण करें, इसके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, कुंडली में चंद्रदेव और सूर्यदेव ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। अगर ये प्लैनेट आपकी कुंडली में स्ट्रांग नहीं है तो भाग्य और मन, ये दो चीजें समझ लीजिए डैमेज है। और अगर दो चीजें डैमेज हो जाती है तो जीवन में कठिनाइयां वैसे ही बढ़ जाती है। ये कहावत भी है कि मन के हारे हारे हो और मन के जीते जीत। तो मन जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मन का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा मन स्ट्रांग है तो 100% लाइफ में हर क्षेत्र में हमारा मन लगेगा, वहां हमारी हम बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद ही इंसान जो है वो सक्सेस हो पाता है। तो मन, एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन पावर, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए मोती धारण करें, लेकिन उसके पहले कुंडली विश्लेषण बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कुंडली के अंदर आपके चंद्रदेव 8वें घर में बैठे हों और आप मोती धारण कर लें तो आपको 8वें घर के रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, और वो 8वां घर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। क्यों? क्योंकि कुंडली के अंदर बहुत से ऐसे हाउसेज होते हैं जो नेगेटिव हाउसेज होते हैं, उसमें नेगेटिव चीजें होती है, और वो नेगेटिव चीजें अगर एक्टिवेट हो गई
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसके फिर नेगेटिव रिजल्ट हमें बहुत ही बेकार मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कुंडली विश्लेषण तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप कभी भी कोई भी रत्न भूल कर भी धारण ना करें। तो कुंडली विश्लेषण के बाद आप रत्न धारण करें, आपको सुपीरियर क्वालिटी का रत्न मिलेगा। वेबसाइट पर आप जाकर जेम्स स्टोन देख सकते हैं, वहां पर सभी डिस्प्ले में जेम्स स्टोन रखे हैं और वहां पर रत्ती के अकॉर्डिंग है सभी रत्न, जैसे 5.25 रत्ती, 6.25 रत्ती। तो बहुत प्रॉपर वे में आप वहां से कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं और बिल्कुल आपको जो चीज मिलेगी वो बिल्कुल परफेक्ट और सुपर क्वालिटी की मिलेगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो कभी भी अपलोड हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वह नॉलेज आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अधिक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।